वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी का मैसेज, मनी द सिंबल ऑफ थैंक्स। मनी इज द सिंबल ऑफ थैंक्स दैट कम आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ द नीडी एंड सफरर्स in exchange of service that redeems. So if there be any wealth that enriches man, it is service that brings in prosperity to both the servant and the served. इसी का हिंदी में है जो श्री श्री ठाकुर जी ने जो संदेश दिया है कि धन धन्यवाद का प्रतीक है। धन जरूरतमंदों और पीड़ितों के हृदय से मुक्ति दिलाने वाली सेवा के बदले में निकलने वाले आभार का प्रतीक है। इसलिए यदि कोई ऐसा धन है जो मनुष्य को समृद्ध बनाता है तो वह है सेवा, जो सेवक और सेवित दोनों को समृद्धि प्रदान करती है। इसी पे एक कहानी है जो इस संदेश है, इसी के ऊपर बहुत सूट करती है। एक संत की कहानी है। पुराने समय में किसी नदी के किनारे एक संत रहते थे। उनके आश्रम के आसपास लंबी लंबी घास उग आई थी। संत उस घास से टोकरी बनाने की कला जानते थे। एक दिन संत ने आश्रम की सफाई की और उस घास से एक टोकरी बना दी। संत को घास से टोकरी बनाना अच्छा लगता था। टोकरी बनाने के बाद संत ने सोचा कि इस टोकरी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे नदी में बहा देता हूँ, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगी। संत ने टोकरी नदी में बहा दी। अगले दिन संत ने फिर एक टोकरी बनाई और नदी में बहा दी। इस काम से उनका समय कट जाता था, इसीलिए काफ़ी दिनों से वे ये काम करते रहे। संत रोज़ एक टोकरी बनाते और नदी में बहा देते थे। सेवा के भाव से किए गए इस काम से संत को बहुत शांति मिलती थी। एक दिन संत ने सोचा कि मैं व्यर्थ ही ये काम कर रहा हूँ। घास की टोकरी बनाकर नदी में बहा देता हूँ, इससे किसी को लाभ नहीं मिलता है। अगर मैं ये टोकरियाँ किसी को दे देता तो यह किसी के काम आ सकती थी। ये बात सोचकर संत ने अगले दिन से घास की टोकरियाँ बनानी बंद कर दी। कुछ दिन बाद संत नदी के किनारे टहलने निकले। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी किनारे बैठी थी। वह दुखी दिख रही थी। संत ने महिला के दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कुछ दिनों पहले तक नदी में रोज़ घास से बनी सुंदर टोकरी बहकर आती थी, जिसे बेचकर मैं अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब टोकरियाँ आना बंद हो गई हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। महिला की बात सुनी तो संत को अपनी गलती पर अपार एहसास हुआ। पहले दिन से संत ने फिर से घास की टोकरियाँ बनाकर नदी में बहाने लगी। इस प्रसंग की सीख यह है कि निस्वार्थ भाव से किसी की मदद के लिए कोई काम किया जाए तो उससे मिलने वाले लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे काम हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी करते हैं और दूसरों को इससे लाभ मिलता है और हमारा मन शांत रहता है। यही तो है सेवा। जय गुरु।